सुप्रभात बच्चों, हम लोग अलंकार समझ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम रूपक अलंकार जो कि अर्थालंकार का दूसरा भेद है उसे समझेंगे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक का अर्थ है एक रूपता, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए एक वस्तु का एक ही रूप दिया जाता है। एक वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, मतलब दो वस्तुओं में इतने गुणों की समानता होती है कि वो एक जैसा एक ही हो जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैं चंद्रमा रूपी खिलौने को लूंगा। तो यहाँ पर अभेद आरोप, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, महिमा मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौने को लूंगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अर्थात मैं तो कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, हरि के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। उसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पर पनघट, पानी भरने का घाट जो होता है उसे पनघट कहते हैं। तारों पर घड़े तथा उषा पर नागरी, चतुर स्त्री का आरोप है। तो यह उसी तरह से प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीति मने प्रेम की नदी में का आरोप है, अर्थात प्रीति पर नदी का आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। तो रूपक अलंकार का तात्पर्य है एक रूपता, जहाँ दो व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए एक वस्तु का एक ही रूप दे दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से इसका हम शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि माने चंद्रमा, पर मुख का आरोप है, शशि मुख पर घूंघट डाले। और बच्चों इसकी पहचान है कि जब दो शब्दों में बीच में योजक का चिन्ह बना होता है और दोनों उपमेय में उपमान का जो है अभेद आरोप होता है, अतः वहां पर रूपक अलंकार होता है। और इसका जो दूसरा, इसके आगे का जो भेद है, तीसरा भेद है शब्दा अलंकार में, अर्था अलंकार में, वह उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का भेद रूप आरोप होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण, समान होने की संभावना कर ली जाती है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मानो, मनु, जनहु, ज्यों, जनु आदि का प्रयोग होता है। एक उदाहरण लेते हैं इसका कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पड़यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात के धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। तो इसमें वाचक शब्द मनहु है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण का मतलब लाल, तो सिर यहाँ उपमेय फटा सिर पर अरुण रंग का घड़ा उपमान से समानता की संभावना की गई है। तो यहाँ वाचक शब्द मानो है।
तो जब भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार की कोई पंक्ति देखते हैं, अगर उसमें मनो, मानो, मनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग है तो आप समझ जाइएगा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण लेती हूँ कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन क्रोधित अर्जुन जो है वह उपमेय, अर्जुन यहाँ उपमेय है, में सागर के उद्वेलित होने उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, तो मानो वाचक शब्द है यहाँ पर। तो इस तरह से एक और उदाहरण है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के आंसू भरे नयनों में ओस के जल बिंदु पड़े पंकज यानी कमल उपमान, यहाँ नयनों जो है उपमेय है और कमल उपमान है, ये संभावना व्यक्त की गई है, यहाँ मानो वाचक शब्द है। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।